कि इस बिजनेस में ध्यान रखिए वो लोग सक्सेसफुल होते हैं जिनके अंदर पेशेंस होते हैं, सब्र होता है। यस और नो? अगर आपके पास सब्र नहीं है ना, अगर आप जल्दी 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 करना चाहते हैं तो कभी कामयाब नहीं हो सकते। मेरे पास सब्र था, पेशेंस था, 2 साल काम किया, कुछ भी नहीं मिला, कोई बात नहीं, अगला ट्राई करते हैं, राइट? नहीं मिला, कोई बात नहीं, अगला ट्राई करते हैं। एक कंपनी थी जिसका नाम था वन अप। क्या था? वन अप, राइट? एक कोल्ड ड्रिंक की कंपनी थी वन अप। उसकी कंपनी के मालिक ने, राइट, वो कंपनी, राइट, चला 1 साल चलाई, पेशेंस नहीं था, आगे बेच दी, राइट? जिसने वो कंपनी खरीदी उसका नाम रखा टू अप, राइट? उस कंपनी ने 1 साल चलाई, 2 साल चलाई, वो कंपनी नहीं चली। उस कंपनी ने उस कंपनी को आगे बेच दिया। जिसने आगे से उस कंपनी को खरीदा उसका नाम रखा गया 3 अप। उस कंपनी के मालिक ने चलाया, वो कंपनी बेकार थी, नहीं चलेगी, उस कंपनी ने आगे सेल कर दी। एक इंसान ने आगे खरीदी, उसका नाम रखा 4 अप, नहीं चली, आगे बेचा 5 अप, नहीं चली, 6 अप। उसके अगले मालिक ने जो कंपनी खरीदी उसका नाम क्या था? 7 अप, राइट? और कंपनी चल गई। दोस्त, पेशेंस, 7 साल, 7 साल। और जो 7वां उसका ओनर था, राइट, वो आज मल्टी बिलियनर बन चुका है उस कंपनी से। दोस्तों, मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं, पेशेंस। कई बार ऐसा हो सकता है 1 साल में सक्सेस नहीं मिली, कोई बात नहीं, चलते जाओ। 2 साल कोई बात नहीं, 3 साल कोई बात नहीं, 4 साल कोई बात नहीं, 5 साल, 6 साल, 8 साल, 9 साल, मैं कहता हूँ 10वें साल भी अगर 1 लाख रुपए की इनकम हो गई तो मुझे एक चीज बताओ, नौकरी में कब होगी? नौकरी में कब होगी? कभी नहीं। तो माय डियर फ्रेंड, मैं आपको सच बता रहा हूँ, पेशेंस का बिजनेस है। 2 साल काम किया, उसके बाद मैंने और शिवम जी ने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, अब इस कंपनी में कुछ नहीं होगा, कोई और कंपनी सर्च करते हैं। तो हमने गूगल पे डाला टॉप 5 कंपनीज इन इंडिया। तो उसमें से कई सारी अमेरिकन कंपनी आ गई, कई सारी इंडियन कंपनी आ गई, और वेस्टिज उस समय 5वें नंबर पे थी, राइट? तो हमने देखा, हमें पता नहीं था वेस्टिज के बारे में, और बस सुना था कि वेस्टिज में 30-40 रुपए के चेक्स आते हैं, स्टार्टिंग के चेक देखे थे। तो मैं उससे ना बहुत डिमोटिवेट था, ये 30-30 रुपए के चेक लेते हैं ये लोग, 100 रुपए के चेक लेते, काले कोट में घूमते, गुजारा कैसे करते होंगे, राइट? हमारी कुछ थिंकिंग इस तरीके की थी। और हुआ ये कि सितंबर 2015 में, यस, हमने उस बिज़नेस को, वेस्टिज बिज़नेस को स्टार्ट किया। चलो करके देखते हैं, क्योंकि उस समय एक हमारी जो अपलाइन थी, राइट, मिस्टर धर्मेंद्र मान सर, एक बार जोरदार तालियां मान सर के लिए। मान सर उस समय विवेक सर के साथ में, विवेक सर ने एकदम नई नई मर्सिडीज ली थी, राइट? जोरदार तालियां मान। तो विवेक सर ने नई नई मर्सिडीज ली थी, तो वो मर्सिडीज को देख के मैं मोटिवेट हो गया, राइट? और शिवम जी को बोला, यार इस कंपनी में कुछ तो होगा, ठीक है? अगर मर्सिडीज इस कंपनी में आई है ना, तो 1000 रुपए की ज्वाइनिंग से शायद कुछ बड़ा हो सकता है, एक बार प्लान सुन के देखते हैं। तो मैं और शिवम जी रात के 10 बजे मान सर को फ़ोन किया, मान सर आए, राइट? और सितंबर की बात है, बड़ी गर्मी थी, ज्वाइन, और उस प्लान देखा। जब वो 7 तरह की इनकम, आज 10 तरह की इनकम है, उस समय 7 टाइप्स की इनकम थी, जब वो इनकम देखी, राइट, तो लगा शायद यहाँ कुछ हो सकता है, क्योंकि कई सारे फंड्स थे यहाँ पे। जैसे ट्रैवल फंड, मुझे घूमना पसंद है, आप में से किस लोगों को घूमना पसंद है? सबको ही पसंद होता है घूमना। जो घूमना नहीं जानता, नहीं चाहता, वो एक बार इलाज कराइए जाके अपना। और एक वेबसाइट है बहुत प्यारी कि राइट, थोड़ी नाम भूल गया उसका, मैं बता नहीं सकता उस वेबसाइट का नाम, चलो खैर। तो उसमें कार फंड था, राइट? कार फंड उसमें था कि गाड़ी भी आपको हर साल मिलेगी और घर का पैसा भी मिलेगा। तो वो चीज़ देख के मैं मोटिवेट हो गया, और मैंने देखा कि यार इतनी सारी चीज़ें सिर्फ 1000 रुपये का सामान लेके मिल सकता है, राइट? तो मैंने शिवम जी को मोटिवेट किया, हम दोनों ने स्टार्ट किया बिजनेस उसी टाइम। और जो फर्स्ट मंथ की मेरी इनकम थी वो थी 95 रुपीज़। 3 महीने तक मेरी इनकम नहीं आई, और क्योंकि वहाँ तो मैंने 9000 रुपये कमाए थे, और 9000 रुपये का मतलब है कि 375 रुपये 1 महीने का, और लगा मैंने बहुत दिया था। बट यहाँ पे उम्मीद थी, और घर वालों को अभी भी नहीं पता था कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ ऐसा, राइट? चुपके कर रहा था, ठीक है? बस मेरे जो बैग होता था कॉलेज का, उस बैग के अंदर कोई भी अकाउंट्स की किताब नहीं होती थी, मैथ्स की नहीं होती थी, इकोनॉमिक्स की नहीं होती थी, बस उसके अंदर वेस्टिज की फाइल, कार बुक, राइट, ब्लैक कोट, व्हाइट शर्ट, टाई, फ्लैक्स ऑयल, थर्माकोल, ये सब रहता था, राइट? तो आप सोचिए कि बस कॉलेज जाता था किस लिए, कि किसी भी क्लास में घुसूंगा, जाके प्लान दिखाऊंगा। 5 आदमी, मुझे बस 5 आदमी चाहिए, चाहे वो कहीं भी मिले,
वो 5 आदमी कहीं भी मिले, मैं उनको जाके प्लान शो करूंगा, चाहे वो कैंटीन में खाना खा रहा होगा, चाहे वो मेरे गार्ड होगा, कोई भी होगा, बस मुझे 5 आदमी को प्लान दिखाना है। एक प्लान में 40 मिनट लगेंगे, राइट, और 5 प्लान दिखाऊंगा, राइट। ये मेरा पार्ट टाइम बिजनेस है और पढ़ाई के साथ साथ मैंने करना शुरू किया और हुआ ये। नेक्स्ट स्लाइड करिए सर प्लीज। हाँ यस, 1 मिनट। 2018 में मैंने हिट किया 1 लाख रुपीज़, पर आप देख सकते हैं कि वेस्टिज में मुझे 3 साल लगे 1 लाख को टच करने में। बट अगर आप देखें कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर मैं बात करूं कि 2013 से मैंने स्टार्ट किया था, 13, 14, 15, 16, 17, 18, कितने साल हो गए? 13 से 18 अप्रोक्स तकरीबन 5 से 6 साल, राइट। मतलब कि जरूरी नहीं है कि सक्सेस कभी 1 साल भी मिल सकती है आपको, कभी 2 साल में भी, कभी 3 साल में भी। और सक्सेस वो नहीं है कि आपके पास में मतलब आएगी ही आएगी, नहीं। सक्सेस के कुछ रूल्स हैं, राइट, कुछ उसूल हैं इसके। वो उसूल क्या है कि सक्सेस आपसे कुछ चीज़ें मांगती है, कुछ बलिदान मांगती है। अब एक चीज़ बताता हूँ, चलिए, आप में से कितने लोग हैं जो कॉलेज जा रहे हैं अभी, जो पढ़ाई कर रहे हैं कॉलेज में? कुछ लोग होंगे, मैं भी कॉलेज में था, ठीक है। जब मैं कॉलेज गया था ना, पता है मेरा सिर्फ एक ही टारगेट था, सिर्फ एक ही टारगेट। मैंने आपको बताया मैं पढ़ने में होशियार नहीं था, कॉलेज में सिर्फ इसलिए गया था कि मैं कॉलेज जाऊंगा और ढेर सारे दोस्त बनाऊंगा। आप भी ऐसे सोचते हैं? कॉलेज में जाऊंगा, पार्टी करूंगा, ऐसे सोचते हैं? होता है ना, करते हैं हम, ओबियसली करते हैं। मेरा तो ऐसा था कि कॉलेज में जाऊंगा, दोस्त बनाऊंगा, एक बाइक लूंगा सेकंड हैंड, 3 लड़के बैठाऊंगा, घुमाऊंगा, कॉलेज की यूनिवर्सिटी में घूमूंगा, गर्लफ्रेंड बनाऊंगा, राइट, और फोटो खींच के डालूंगा इंस्टाग्राम में। ऑब्वियसली हर कोई यूथ ऐसी सोचता है, राइट। कॉलेज में एक हॉस्टल में जाऊंगा, रात भर पार्टी चलेगी, कैंटीन में एंजॉय होगा। पर पता है मैंने सेक्रीफाइस किया इन चीज़ों का, क्योंकि मेरे पास 2 लाइफ थी। या तो मैं ये ज़िंदगी जीऊँ मज़े लेने वाली, और ज़िंदगी के बाद 30 साल के बाद मेरी ज़िंदगी मुझसे मज़े लेगी, पहली चीज़। एंड सेकंड ऑप्शन ये था कि अभी ये सब छोड़ देता हूँ, राइट, अभी मैं किसी के पीछे नहीं भागूंगा, राइट, पर जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा तो दुनिया मेरे पीछे भागेगी, राइट। सो मेरे पास में मैंने पहला नहीं, मैंने दूसरा ऑप्शन चूज़ किया, राइट। आपको मैं बता दूं, क्योंकि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो उसके पीछे बहुत सारे सैक्रिफाइस किया है मैंने इंस्टाग्राम, फेसबुक, राइट, सिर्फ प्रोस्पेक्टिंग के लिए मैंने स्टार्ट किया था, राइट। इसके अलावा अपना ज़्यादा समय, जो मेरा ज़्यादा वक्त होता था, राइट, वो ज़्यादा से ज़्यादा समय मैं अपना दोस्तों के साथ नहीं देता था, अपनी टीम के साथ देता था, राइट। कोई गर्लफ्रेंड नहीं, कोई दोस्त नहीं, सिर्फ एक चीज़ टारगेट था, और वो टारगेट था कि मुझे वेस्टिज में सक्सेसफुल होना है। और उसके लिए मुझे बताया गया था कि 3 से 4 साल कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। कोई भी काम कर रहे हो ना, लगातार करो। ऐसा नहीं कि एक बार किया छोड़ दिया, फिर किया छोड़ दिया, नहीं, लगातार, नॉन स्टॉप, बार बार, राइट, बार बार करो। आपको पता है एक बूंद जब पानी की एक पत्थर पे गिरती है तो वो पत्थर का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, पर वो लगातार, वो पानी की बूंद जब टप 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 पानी की बूंद जब पत्थर पे गिरती है, आपको पता है वो चट्टान का पत्थर भी टूट जाता है, यस और नो? कुएं की जो एक रस्सी होती है ना, उससे जब बाल्टी खींचते हैं तो उस दीवार पे एक सिंगल रस्सी से कुछ नहीं होता, पर लगातार बार 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 वो रस्सी उस पत्थर को चीर देती है, यस और नो? तो लगातार काम करने का बेनिफिट ये है कि कोई भी काम अगर आप करते हैं और लगातार करते हैं, लगातार करना है, राइट, ये नहीं कि छोड़ दिया बीच में, नहीं, लगातार करते हैं तो सक्सेस आपके पीछे भागेगी, राइट। एक बहुत ही अच्छी चीज़ मुझे याद आ गई, सक्सेस थे भगवान विष्णु जी से कुछ सीखने को मिलेगा आपको भी। और भगवान विष्णु जी हैं, वो किस पे बैठते हैं? शेषनाग पे। शेषनाग जो है वो किसकी निशानी है? नेगेटिविटी की, राइट, डर की निशानी है, डर है ना वो। और उनके कदमों पे कौन होती हैं? माँ लक्ष्मी, राइट। एक इंसान ने बहुत ही अच्छी लाइन थी जो मुझे समझाई, जो मुझे समझ आया वहाँ से, और मैं इस चीज़ को बहुत इम्प्लीमेंट करता हूँ। डर, राइट, डर क्या है? शेषनाग। जिस दिन आप डर पे कंट्रोल पालोगे, लक्ष्मी मतलब पैसा आपके कदमों पे आएगा, राइट। और डर क्या है? डर क्या है मैं बताऊँ? डर कुछ भी नहीं है। डर सिर्फ इतना है कि मेरे पास, मैं अपने ताऊ जी के पास जाऊंगा, अपने चाचा जी के पास जाऊंगा, उसके पास जाऊंगा, उसके पास जाऊंगा, वो क्या बोलेंगे? दुनिया का सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग? ये डर है, और कुछ भी डर नहीं है, बस यही डर है कि मेरे पास तो अभी पैसा ही नहीं है, जब पैसा आएगा तो मैं प्लान दिखाऊंगा। और पैसा कहता है तू कुछ कर,
तू कुछ कर कि मैं तेरे पास आऊं, राइट। और आप सोचते हो नहीं, पहले तू मेरे पास आ तो मैं जाऊंगा, पर पैसा कहता है नहीं, पहले प्लान दिखा फिर मैं तेरे पास आऊंगा। और आप कंफ्यूज रहते हैं इस चीज में, राइट। तो सबसे पहले पैसा आपके पास नहीं आएगा, पहले आपको जाना पड़ेगा लोगों के पास, राइट। लोग आपकी बेइज्जती करेंगे, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, लोग आपको ताने मारेंगे, लोग आपको नेगेटिव करेंगे, और कुछ लोग नेगेटिव होके बैठ जाएंगे और आपको और नेगेटिव करेंगे। कुछ भी नहीं हुआ, एग्जाम्पल देंगे, वो भी था वो भी था वो भी था, देख आज 6 साल हो गए कुछ भी नहीं हुआ, राइट। पर देखते ही देखते वो 6 साल जो लगे हुए हैं, 7 साल 8 साल बाद आप देखते हैं कि वो लोग भी अपनी गाड़ियों में आ जाते हैं, राइट। फिर उनको देख के कुछ लोग मोटिवेट होकर निकलते हैं बाहर। और आपने ऐसे कई सारी स्टोरी सुनी होगी, राइट। अभी सुना था मैंने, यहाँ पे लोकेश सर आए थे, लोकेश सेठी सर आए थे ना, उनको 6 साल लगे हैं। आपको पता है 6 साल तक चेक उनका 10-15 हज़ार का भी नहीं था, तो 7वें साल चेक 80 हज़ार का, 8वें साल चेक सीधा 2 लाख का, 9वें साल चेक सीधा 5 लाख का, 10वें चेक सीधा 10 लाख का। तो 6 साल तक उनका चेक कुछ भी नहीं था। तो ऐसे ऐसे लोगों की जब मैं शेयरिंग सुनता था ना, तो मैं मोटिवेट होता था। बस एक चीज समझ आ गई थी, 5 प्लान डेली करने हैं और जो काम करना है कंसिस्टेंसी से करना है, रुकना नहीं है, भागते रहना है, राइट। कोई भी मना करे, डर पे कंट्रोल पाना है, डर पे कंट्रोल, डर मतलब रिस्क, राइट। उस पर कंट्रोल रखेंगे तो लक्ष्मी, राइट, पैसा अपने पीछे आएगा। सो नेक्स्ट स्लाइड। आते आते 2019 तक मैंने बहुत सारे चीजें अचीव करी, राइट। मैं आपको दिखाऊंगा, नेक्स्ट स्लाइड करिए, नेक्स्ट स्लाइड। एक गाना सुना है आपने, हम किस गली जा रहे हैं अपना कोई ठिकाना नहीं, सुना है, राइट। बहुत सारे सूट करता है लोगों पे ये गाना, बहुत सारे लोगों पे। इस गाने की लाइनें समझो, इसकी लिरिक्स समझो, मतलब ज्वाइन कर लेते हैं, उनको पता नहीं है जाना कहाँ है, राइट। ज्वाइन तो कर लिया आपने, पर आपको पता ही नहीं है कि जाना कहाँ है, मैं क्यों हूँ यहाँ पे। और कुछ लोग यहाँ पे आते हैं पैसा कमाने के लिए। कितने लोग हैं इनकम कमाने आए हैं इस बिजनेस के अंदर, हाथ खड़ा करिए। मैं नहीं आया, पता है आपको, मैं इनकम कमाने नहीं आया इस बिजनेस में। क्योंकि इनकम पता क्या होती है, इनकम वो होती है जो 1 तारीख को अकाउंट में आती है, 30 को खत्म हो जाती है। मैं इस बिजनेस में इनकम कमाने नहीं आया, मैं इस इनकम में दौलत कमाने आया हूं दोस्त। और दौलत वो होती है जो कभी खत्म नहीं होती, दौलत कभी खत्म नहीं होती, राइट। मैं इनकम कमाने नहीं आया, मैं 10, 15, 20, 25, 30 हज़ार, लाख रुपए, 2 लाख कमाने नहीं आया दोस्त। मैं इस बिजनेस में करोड़ों रुपए, अरबों रुपया, खरबों रुपया, करोड़ों अरबों रुपए कमाने आया हूँ, राइट। और मुझे पता है ये बिजनेस दे सकता है, इस बिजनेस में इतना पोटेंशियल है। अब दुनिया में टॉप 50 लोगों को उठा के देखिए जो नेटवर्क मार्केटिंग से अमीर बने हैं, आप हैरान हो जाएंगे। एक अमेरिकन कंपनी, राइट, नाम नहीं लूंगा उस कंपनी का, जब स्टार्ट हुई थी उस कंपनी के ओनर ने बोला था कि 50 साल तक 1 रुपया नहीं आएगा, राइट। 50 साल तक 1 रुपया नहीं आएगा, अगर करना है करो वरना निकल जाओ। 500 लोग थे उस कंपनी में स्टार्टिंग में जुड़े थे, सिर्फ 50 लोग रह गए, 450 ने हार मान ली। और जो आज 50 लोग वो रह चुके हैं, सिर्फ 50 साल तो छोड़िए, 15 से 20 साल के अंदर अंदर आज उनके पास हेलीकॉप्टर तो बहुत छोटी चीज़ है दोस्त, हेलीकॉप्टर बहुत छोटी चीज़ है, गोल्डन रोल्स रॉयस बहुत छोटी चीज़ है। आज उनके पास अपने 1 नहीं 2 नहीं हजारों आइलैंड्स हैं, अपने अपने आइलैंड्स। तो ये जो बिजनेस है, इतिहास गवाह है इस बिजनेस में, ये बिजनेस आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। ये बिजनेस आपको वो दे सकता है जो आप सपने में भी नहीं सोच सकते। और पता है ये बिजनेस बड़ा चालाक बिजनेस है। पैसा तो पहले आता नहीं है, और जब आता है तो झटके से आता है और आप सोचते हो जो पैसा था कहाँ। बस आपको बस इसलिए मेहनत करनी होती है इस बिजनेस में। 3 साल नॉन स्टॉप रेगुलर काम करना पड़ता है अपने आप पे, अपने स्किल्स पे, राइट। अगर आप लोगों को जोड़ नहीं पा रहे तो गलती आप में या कंपनी में नहीं है, कि कंपनी में तो मैं भी पैसा कमा रहा हूँ, राइट। अगर आप किसी को इन्वाइट नहीं कर पा रहे तो गलती आप में है, राइट, सिस्टम में नहीं है। अगर आपके लोग आज भी सेमिनार में नहीं आए तो गलती आपकी लीडरशिप के अंदर है, आप उनको बुलाना नहीं आता आप लोगों को, राइट। अगर आपको बात करने नहीं आती तो गलती आप में। अगर आपको डर लगता है स्टेज पे आने से तो गलती आपकी है। इन सब का तरीका एक ही है, स्किल्स पे काम करो, अपने ऊपर काम करो। जिम कितने लोग जाते हैं, कितने लोग हैं जो जिम जाते हैं? आपको पता है मसल्स डेवलप कब होते हैं, मसल्स बिल्डअप कब होते हैं? आप बाइसेप्स मार रहे हैं, कब होते हैं मसल डेवलप? मसल डेवलप तब होते हैं अगर आपको 10 रैप मारने को बोला है। आप एक डंबल उठाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नॉर्मली कोई भी मार देगा, पर आपको बोला जाए आपके कोच ने कि 30 मार, कितने? 30 रैप। अब 28 में आपको दर्द हो गया, 29 में और दर्द हो रहा है, अब 30 तक आते आते आपका हाथ इससे ऊपर नहीं जा रहा, पर आप कांपते ले आए। आपको पता है जब आप डंबल नीचे रखोगे वहां पे मसल डेवलप नहीं होंगे। उस 30 के बाद जब एक्स्ट्रा 10 और मारोगे तो मसल डेवलप होते हैं, यस और नो? उसके बाद ही मसल डेवलप होते हैं। तो मेरी बात को समझिए, मसल डेवलप इसकी बात कर रहा हूं मैं। ये सबसे बड़ा मसल है, सबसे बड़ी एसेट्स है ये जो आपके अंदर है, जो
राइट। जो आपके अंदर ये 250 ग्राम की जो चीज़ डली हुई है ना, सेम चीज़ दुनिया के पास है। कोई इसको इस्तेमाल करके कहाँ से कहाँ पहुँच गया, कोई इस्तेमाल करके गरीब हो गया, राइट। इसके ऊपर है, इसको डेवलप करना है, और ये डेवलप होने के लिए मांगता है सेक्रीफाइस, ये मांगता है हार्ड वर्क, ये मांगता है आपकी नींद खराब करना, कितने कम सो सकते हो, राइट, कितना आराम को छोड़ सकते हो, राइट, कितनी मेहनत कर सकते हो, ये सब मांगता है आपका माइंड।